अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माँ बेटी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बरान रहमत को दोनों हाथों से लूट रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी अपनी ईदी और बच्चों के जो है ना और अपने भी सारे जो है ना ईद की शॉपिंग और कपड़े। उससे पहले मैंने सोचा जी आज जो है ना क्लीनिंग भी कर लेते हैं, सफाइयाँ वगैरह सारी जो है ना वो क्लियर करते हैं। ये जो है ना इसके कवर्स मैंने धो के रखे थे क्योंकि कल जो है ना कपड़ों वाला काम कर लिया था, कपड़े वगैरह धो लिए थे। ईद से पहले ये वाले सारे काम जो है ना आप कर लें तो आपको जो है ना रिलैक्सेशन जो मिल जाती है एक कि चलें जी तसल्ली हो जाती है कि सारे काम हो गए। ये देखे कितने प्यारा है जो है ना, इसका कलर भी निकल के आ गया। और सोफ़ों के नीचे भी देखे कितना गंद बच्चों ने जो है ना वो डाला हुआ है। तो बस मैं ये पहले ये कवर वाला मैंने कहा ये पहले ये कवर वगैरह सेट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर वो क्लीनिंग वगैरह करेंगे, सारा हाल वगैरह धो लेंगे। क्योंकि सफाई एक दफ़ा हुई हो ना तो फिर सुबह सुबह ईद पे जो है ना ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले बंदा जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेता है। लेकिन अगर धोने वाला हो तो फिर धोने वाला काम लंबा हो जाता है। तो ये देखें इस तरह से मैंने जो है ना इसका कवर चढ़ा दिया था। ये दूसरे वाला भी जो है ना वो चढ़ा देती हूँ। तो पहले कवर चढ़ा के तो फिर जो है ना बाकी बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है अभी। तो आज पता नहीं क्यों आखिरी रोज़ा जब होता है तो बंदे को बड़ा ही रोज़ा लगता है। अजीब सी बात है, आपको भी ऐसा होता है कि आखिरी रोज़ा जो है ना वो लंबा हो जाता है? अल्लाह करे, दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह जो है ना वो हमारे भी 30 रोज़े हो जाएं, जैसे कि बाहर ममालिक में 30 रोज़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पता नहीं अजीब सा जो है ना पहले ही वो शोर डाला हुआ था उन्होंने कि जी 29 रोज़े होंगे। पहले कैसे बंदा पेश गोई कर सकता है? लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। 12 बजे चांद नज़र आ जाता है। पिछली से पिछली दफ़ा ईद पे भी इसी तरह हुआ था। पिछली दफ़ा तो खैर 30 रोज़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन उससे पिछली दफ़ा अचानक से जो है ना वो बारिश की वजह से, बादल की वजह से लाइट गई हुई थी। अचानक से मस्जिद में ऐलान हुआ, किसी मस्जिद में यूपीएस होगा ना, वहाँ से ऐलान की आवाज़ आई है हमें कि जी सुबह जो है ना ईद है, चाँद नज़र आ गया। पूरे 12 बजे की बात है। 12 बजे भला कौन सा चाँद नज़र आ जाता है? लेकिन इन्होंने ईद करवा दी थी, अचानक से ईद करवा दी थी। कोई कपड़ा नहीं इस्त्री हुआ था। ऐसे फिर जो है ना वो सारी तैयारी हम लोगों ने भी रातों रात की थी। आपा जी इतने शोर डाले हुए कि चलो जी आप लोगों को पता नहीं चलता ईद हो गई है सुबह और कपड़े नहीं इस्त्री किए हुए। तो ये देखे जी चुटकी बजा कर मैंने सारी बेडशीट सेट कर ली। और वहाँ पे मेरी सिस्टर का जो है ना वो सामान वगैरह, पैम्पर, बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं क्योंकि इसी कमरे में वो ठहरी हुई है। तो वो सारा सामान वगैरह इधर ही मैंने रखा हुआ उनका कि चले इजी रहे कि रात को कुछ ना कुछ उसको ज़रूरत पड़ जाती है लेने की। साथ साथ मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने अच्छे से ये सारे झाड़ू लगा के ना फिर सफाइयाँ शुरू कर दी थी। सुबह जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा काम था जो किया। तो ये देखिए बेडशीट भी सेट कर दी है और क्लीनिंग वगैरह कर दी है। ये देखिए कमरे से ये वाला सामान भी गैप करते हैं। ये ले जी सफाई भी हो गई है। अगर ऐसा ही हो कि चुटकी बजा के सारे काम हो जाए, दुनिया को कितना मज़ा आए, कितनी रिलैक्सेशन बंदे को हो है। तो ये लें जी ये यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं। ये चुटकी बजा के नहीं हो रहा था तो ये वाला जो है ना गंद भी निकाल लेते हैं। झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद इसके ऊपर तपड़ी लगाएं। कारपेट पे जो है ना वो झाड़ू लगाना सबसे मुश्किल काम है। बड़ा ही बंदे की एफ़र्ट जो है ना लग जाती है। तो ये तो रोज़ का मेरा काम है। पहले कारपेट के ऊपर से जो है ना वो ये दूसरा जो मांझा जिसे कहते हैं ना वो वाला झाड़ू लगाती हूँ। और फिर जो है ना वो खड़ी हो के फूल झाड़ू जो है ना बाकी सेन में लगाती हूँ क्योंकि हमारे सेन में जो है ना वो दूसरा ही फर्श वगैरह हुआ है। तो इसलिए फिर वो दूसरा मैंने जो है ना वो झाड़ू उधर वो वाला लगा लिया था। पहले यहाँ से जो है ना सारा कचरा वगैरह साफ़ कर लिया था अच्छे से। जो है ना ये धागे छोटे छोटे बड़े वो कारपेट के ऊपर जैसे चिमट ही जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल और बड़ी एफ़र्ट से जो है ना कारपेट्स के ऊपर झाड़ू लगता है। तो खैर ये गंद वगैरह भी निकाल लिया था। इसीलिए आज जो है ना फिर रोज़ा भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि आज रोज़ा कुछ ज़्यादा लंबा हो गया और मेरा गला और होंठ भी सूख गए हुए हैं। आज पूरे रमज़ान में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज जो है ना अजीब सा मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और ऐसा भी कोई इंसान नहीं कहता कि जी रोज़ा लगता ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, गर्मी है, प्यास है, भूख है तो बर्दाश्त करनी है। तो इसी का नाम तो रोज़ा है कि बंदा कहे कि जी हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा कि रोज़ा रखा हुआ है, फिर वो कैसा रोज़ा है? बंदे को, इंसान को पता चलना चाहिए कि वो अपने जिस्म की जो है ना ज़कात अदा कर रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये देखें जी हमारे घर में कचरा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे जो है ना बच्चे हर जगह कचरा फैला देते हैं।
तो बच्चों को नहीं समझ आती। जिस दिन छुट्टी होती है ना, छुट्टी वाले दिन तो वैसे ही बच्चे जो है ना कागज़ ये पेंटिंग वगैरह दुआ और मलाइका बना बना के बस कागज़ इधर उधर फेंक देती हैं। हमारे घर में तो बड़े बच्चे भी जो है ना वो रैपर्स कोई चीज़ें वगैरह खाएँ ना तो उधर ही घुसा देते हैं। अगर सोफ़े में बैठे हो तो सोफ़े के अंदर रैपर मिलेंगे, अगर गद्दे पे बैठे हों तो गद्दे के नीचे तकिए के नीचे जो है ना रैपर्स डाल देंगे। हमारे घर में जो सबसे बड़ी बेटी है ना, हमारी बच्ची है, वो सबसे ज़्यादा कचरा जो है ना इस तरह की जगहों में छुपाती है। पता चले कि काफ़ी दिनों के बाद सोफ़े के कवर्स वगैरह उतारे हैं तो उसमें से जो है ना वो पापड़ के और लेस के पैकेट निकल रहे हैं। तो फिर हमारा ध्यान सीधा उसकी तरफ इशारा होता है। फिर वो बड़ा वो जो कहते हैं ना कि जूठा ज़्यादा जो है ना वो शोर मचाता है, वो इस तरह शोर मचाती है, मैंने तो रखा ही नहीं है इधर, पता नहीं किसने रखा है। तो आपके घर में भी कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि कचरा जो है ना वो इस तरह छुपा देते हैं कवर में या सोफ़े के अंदर? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये देखें साथ ही साथ मैंने जो है ना फ़र्श धो लिया था, मैंने वाइपर भी लगा लिया चुटकी बजा के, क्योंकि एकदम से मैं जो है ना या मोबाइल पकड़ सकती हूँ या फिर काम कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ आज की मेरी रूटीन, मैंने आज कितना काम किया है। तो ये देखें जी सारे अंदर वगैरह मैंने जो है ना वो क्लीन कर दिया। पानी आपा जी ने फेंका था साथ साथ, फिर मैंने झाड़ू लगा के तो वाइपर लगा दिया था। और माशाल्लाह से हमारा सीन काफ़ी ज़्यादा हाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो एफ़र्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सफाई करते हुए। तो आज अच्छे वाली जो सफाई हुई है ना वो फिर हो गई है सफाई। तो चलो जी आ जाते हैं कपड़ों की तरफ। और यहाँ पे जो है ना मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। ये आमना का फ़्राक है, ये आमना ईद वाले दिन पहनेगी। तो ये ख़ुद ही आपा जी ने सिलाई किया था, मैंने शेयर किया था आपके साथ कि कपड़ा ये वाला खुला जो है ना वो लेके आए थे। और उसके बाद ये उसका सूट जो है ना आपा जी ने इस तरह से सिलाई कर लिया था। फ़्राक नीचे फ्रिल बनाई थी और ऊपर लास्टिक से। उसके बाद ये दुआ का है, दुआ भी ये ईद वाले दिन पहनेगी। दुआ का ये कुर्ता और पजामा ये मैंने रेडीमेड ही लिया था, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये देखिए इसके बाजू कितने प्यारे लगे हुए हैं। तो बाजू मुझे ज़्यादा इसके पसंद आए थे। हालांकि अम्मी जी भी कह रही थी, अम्मी जी कह रही ये क्या तुम्हें फ़ौजियों वाला सूट ले आंदा था। मैंने कहा अम्मी फ़ौजियों वाला किधर से? मैंने कहा इस तरह के फ़ौजियों ने पहना होता है। मैंने कहा फ़ौजियों ने किधर अम्मी बाजू बनाए होते हैं इस तरह के। खैर वो प्रिंट वैसा था ना। तो ये ईद वाले दिन पहनेंगे। ये दूसरे दिन का दुआ का सूट है, दूसरे दिन का नहीं, खैर ईद के 2 दिन बाद जो है ना मेरी बड़ी नंद के घर मिलाद है, उन्होंने न्यू घर बनाया तो वहाँ पे उनका जो है ना मिलाद है। तो इसलिए बच्चों के 2-2 सूट जो है ना हमें लेने पड़े थे, फिर 2-2 दफ़ा जो है ना फिर वो पहनने हैं बच्चों ने। तो ये आमना का ईद वाले दिन का ड्रेस है, आमना का ये वाला ले लिया था, ये भी मैं आपके साथ शेयर किया था मैंने जब मैं शॉपिंग करने गई थी। तो ये आमना ये वाला सूट जो है ना वो मिलाद पे पहनेगी। इसके ऊपर बड़ी मज़े की जो है ना ये गले के ऊपर लैस लगी हुई थी, नीचे भी जो है ना इस तरह से टिश्यू और लैस लगी हुई थी, बाजुओं पे भी बड़ा अच्छा सा काम हुआ था, यहाँ पे डोरी लगी हुई थी। तो बड़ा प्यारा सा जो है ना ये बच्चे का बना हुआ था ये कुर्ता। और इसके साथ ट्राउज़र था, साथ में जो है ना ब्लैक दुपट्टा भी जो है ना चुन्नट वाला उसका ले लिया था। उसके बाद ये मलाइका की फ़्राक है, ये ब्लैक कलर की जो है ना मैंने ली थी, क्योंकि मैंने भी जो है ना मिलाद पे ब्लैक ड्रेस पहनना। तो ये मिलाद के लिए जो है ना दुआ मलाइका की ये फ़्राक ले ली थी, ये बड़ी प्यारी लगी थी हमें। और सबसे जो है ना महंगा ये फ़्राक जो है ना मलाइका के घर में आया था। उसके बाद ये वाला एक मैंने फ़्राक और पैंट साथ में ले ली थी, ये बड़ी मज़े की बनी हुई थी, लोन के ऊपर फ़्राक है ये। और इसके बाजू बड़े प्यारे बने हुए थे, साथ में ये पैंट बनी हुई थी। और पैंट की अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसके ऊपर दूसरी वाली इलास्टिक लगी हुई थी। और ये देखें बाजू इसके कितने प्यारे और कितने मज़े के ये देखें बने हुए हैं, नीचे छोटे बने हुए हैं इलास्टिक वाले और ऊपर उसकी लाइस वाले बने हुए हैं। तो बड़े प्यारा ये भी जो है ना फिर सूट मिल गया था हमें। तो ये ईद वाले दिन पहनेंगी और वो ब्लैक वाला फ़्राक जो है ना वो मिलाद पे पहनेंगी। तो ये अनमोल का ड्रेस था, अनमोल की ये फ़्राक जिसका कपड़ा मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये थी उसकी फ़ाइनल लुक फ़्राक की। इस तरह से गले के ऊपर आपा जी ने शीशे वाले बटन लगाए थे। ये कलियों वाली फ़्राक उसकी बनाई थी, नीचे ये वाली लैस लगाई थी मल्टी, क्योंकि फ़्राक में कलर्स थे तो मल्टी कलर की जो है ना फिर लैस लगा ली थी। कलियों पे ये वाली गोल्डन वाली लैस लगाई थी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत ये जो है ना वो बन गई थी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और कपड़ा इसका माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा था। ये देखिए कितनी ज़्यादा इसके जो है ना घेर कितना ज़्यादा बना था। साथ में ये वाला जो है ना टाइट्स ले लिया था आरशी कलर का। और साथ में ये दुपट्टा इसके साथ जो था ना वो उठ के आ रहा था, कलर इसका बहुत ही मज़े का जो है ना लग रहा था। और बच्चे साथ में लेटे हुए कार्टून देख रहे थे और मैं अपनी वीडियो बना रही थी। तो ये देखें जी ये अनमोल का जो है ना देखिए मेरी स्लिप ऑफ टंग हो रही है। ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे जो है ना आज कितनी प्यास लगी हुई है। तो रोज़े की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या मैं बात कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ये मैं व्लॉग जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे ना ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
क्योंकि फिर अभी रात को जो है ना फिर चांद रात वाला व्लॉग भी आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। और ये दूसरे वाला अनमोल का जो है ना कुर्ता और पजामा था, ये मैं आपके साथ शेयर किया था जब मैं शॉप पे लेने गई थी। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, साथ में वाइट ट्राउज़र था और वाइट दुपट्टा था इसका। तो ये भी बड़ा प्यारा जो है ना फिर बना हुआ था कुर्ता, और लेसेस वगैरह जो है ना इसकी अच्छी लगी हुई थी, बहुत ही अच्छा लगा था पहना हुआ। फिटिंग वगैरह थोड़ी सी उसने करवाई थी आपा जैसे कि फ़िटिंग कर दे, थोड़ी सी खुली थी। उसके बाद ये है जी मेरा ब्लैक वाला सूट, मैंने भी जो है ना वो रेडी करवा लिया है। मेरा सूट जो है ना सिलाई हो चुका है एक, हालांकि अभी ये मिलाद वाला सूट है, ये मिलाद पे मैं पहनूँगी। तो जो ईद वाले दिन पहनना वो अभी सिलाई हो जाएगा रात तक, ऑन द वे है अभी। तो ये था जी मेरा सूट ब्लैक कलर। मुझे बड़ा शौक़ आ रहा था इस दफ़ा ईद पे कि मैं ब्लैक सूट पहनूं, तो इसलिए मिलाद पे जो है ना ये मैं ब्लैक वाला जो है ना सूट पहनूंगी। ये देखे गले पे इस तरह से लैस लगवा ली थी, अब्बा जी ने जो है ना वो बना दिया था। और घर में ही हम लोग जो है ना कपड़े सिलाई करते हैं। पजामा मैंने खुद ही सिलाई कर लिया था और कमीज़ अब्बा जी ने की थी, और साथ में दुपट्टे को लैस भी जो है ना फिर अब्बा जी ने लगा दी थी। ये देखे कितनी प्यारी लैस लगी है, बहुत ही प्यारा जो है ना ये बन गया था दुपट्टा भी घर में ही। तो ये था मेरा मिलाद वाला ड्रेस। ईद वाला भी इंशाल्लाह जब मेरा स्टिच हो जाएगा तो फिर मैं जब ईद पे पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी, ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। हालांकि ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत बहुत काम होते हैं, और मेहमानों के साथ तो फिर ज़्यादा ही ईद के दिन काम हो जाते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं जी जूतों पे। ये जूता जी ये मेरी सिस्टर का जूता है, छोटी सिस्टर जो मेरे हमारे पास जो है ना वो रहने के लिए आई हुई है, तो ये उसका जूता है। उसने ये वाला जूता जो उसको पसंद आया था ये उसने ले लिया था। उसके पाँव में जो है ना वो मखसूस एक माप उसका आता है, क्योंकि उसका पाँव बड़ा छोटा है, ये भी हल्का सा उसको खुला था, लेकिन खैर उसको ये पसंद आया था, फिर उसने ये वाला ले लिया था। तो मेरा ये वाला जूता है मेरा ब्लैक, मैं आपको पता है ये सूट मेरा ब्लैक है, तो फिर मैंने जूता भी जो है ना ये देखे मैं आपको पहन के भी चेक करा रही हूँ कैसा लग रहा है मेरे पाँव में। नए नए जब कपड़े और जूते लो ना तो बड़ा शौक़ होता है कि उसको कब पहनेंगे तो कैसे वो लगेंगे। तो ये जो है मेरा जूता है ब्लैक कलर का। इस दफ़ा मैंने जो है ना पूरी मैचिंग जो है ना ब्लैक पे रखनी है। आप बताएं आपने जो है ना आपके ईद का सूट का कलर कौन सा है, कौन सा वाला जूता आपने उसके साथ लिया है। तो ये देखें जी ये मेरा जूता है, कैसा लगा है आपको। इसके साथ बच्चों के जूते थे, ये आयत का जूता था, मेरी सिस्टर की जो बेटी है उसका ये वाला जूता लिया था। इधर से उसने भी शॉपिंग की थी। ये मलाइका का गोल्डन कलर का, ये दुआ का था, दुआ का ये वाला कलर मस्टर्ड कलर लिया था इस दफ़ा, क्योंकि उसकी जो है ना वो शर्ट भी मस्टर्ड ली थी, तो काफ़ी जो है ना बच्चों के भी मैचिंग सी हो गई है कपड़ों की और जूतों की भी। ये आपा जी का जूता था गोल्डन कलर का। मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा लाइट शेड जला के दिखाऊँ आपको कैसा चमक रहा है ये जूता। पहन के चेक करती हूँ भला मुझे जो है ना किधर तक आता है, हालांकि मुझे खुला ही होगा। ये देखे खुला खुला सा है मुझे, क्योंकि मेरा पाँव छोटा है और आपा जी का बड़ा है। तो चलो जी रख देते हैं इधर। और सारे बच्चे आ गए थे अपने अपने जूते फंसा फंसा के, जो है ना शौक़ आ रहा था सबको कि पहन के देखें। तो ये था अनमोल का जूता। अनमोल का जूता भी बड़ा प्यारा आ गया था। मैंने भी सेम इसी तरह का जो है ना उससे कहा था कि ब्लैक वाला डाल दे, लेकिन उसने फिर से वही वाला डाल दिया जो पहले पसंद किया था। तो ये था ये अनमोल का जूता। ये मेरा और अनमोल का एक ही साइज़ है, हम दोनों जो है ना वो सेम साइज़ होता है हमारा। अनमोल ही ज़्यादातर मेरे जूते पहनती है, तो मैं तो ज़रा कम ही उसके पहनती हूँ। तो ये अनमोल का भी जूता था, उसका भी प्यारा आ गया था जूता इस दफ़ा। उसने भी कहा था कि मैंने खुला जूता लेना है, अदरवाइज़ स्ट्रैप वगैरह बनी होती है पीछे से वो वाला लेती है, लेकिन इस दफ़ा उसने खुला लिया। आमना ने भी इस दफ़ा खुला लिया, ये आमना का था मस्टर्ड वाला जो खुले वाला। तो ये जी सारे बच्चों के शूज़ और ये जूते वगैरह सारी जो है ना ईद की शॉपिंग अच्छी वाली जो है ना वो शॉपिंग हो गई थी। मेरी सिस्टर कह रही थी आप लोगों ने तो इस दफ़ा काफ़ी अच्छी शॉपिंग की है। मैंने कहा बस आज इस दफ़ा हो गई है हमारी जो है ना मैचिंग शैचिंग हमने फुल रखी हुई थी। और ये चूड़ियाँ थी बच्चों की, मलाइका की, दुआ की, और साथ में ये पोनियाँ पिन्ने कैचर वगैरह जो है ना छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं बच्चों की एक्सेसरीज़, तो ये वाली चीज़ें बच्चों की आ गई थी।
उसके बाद हम लोगों को जी आ गई थी ईदी। बच्चों को तो ईद वाले दिन मिलेगी, लेकिन हमें जो है ना बड़ों को ईदी पहले मिल जाती है। ये बड़े मज़े का सीन होता है। ये भाइयों की तरफ से ईद आई थी। जो मुझसे भाई बड़ा है वो उसकी तरफ से आए थे 2000, और जो मुझसे छोटा है उसने भी 2000 तीनों बहनों को दी थी। और ये जो बड़े वाला नोट नज़र आ रहा ना, ये दी थी जी मेरे बड़े मामू जी ने, क्योंकि अम्मी इस दफ़ा इधर आए हुए थे तो उन्होंने अम्मी को ईद भेजी थी। तो साथ जो है ना हमारा भी जो है ना वो दाल लग गया वाली बात होती है ना, कि चले जी उनके पीछे हमारी भी खुर गई, हमें भी जो है ना वो उनसे ईदी मिल गई। अम्मी को भेजी उन्होंने ईदी, तो फिर दोनों बहनों हमें भी जो है ना 5-5 हज़ार फिर बहनों को भी भेजी थी। तो ये मेरी ईदी है जी। कुड़कने कुड़कने खड़कने नोट, और बड़ा मज़ा आता है नोटों को देख के। लेकिन बड़ों की ईदी जो है ना फिर वो चले जाती है, हमने जो है ना बच्चों को देनी होती है। तो खैर अभी फ़िलहाल की खुशी है कि देखें कितने मज़े के नोट लग रहे हैं। तो जी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तखलिया आयत क्या क्या चलो जी तखलिया। चलो बोलो लाइक, बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, ऐसे करो, अल्लाह हाफिज, बाय।